व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। वेलकम टू माय चैनल आमना इशाल। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी है पकोड़ा, आलू का पकोड़ा। आज मौसम भी अच्छा है, बारिश भी हो रही है। मैं बनाने लगी हूँ पकोड़े, क्यों ना आपसे शेयर किए जाएं। तो आज हम बनाते हैं पकोड़े। पकोड़े बनाने के लिए हमें व्यूअर्स, पकोड़ों के लिए मैंने ये हाफ़ टी स्पून जो है वो चिली फ्लेक्स ली हैं, दड़ा मिर्च जिसे बोलते हैं, हाफ़ टी स्पून। और ये व्यूअर्स, मैंने इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स जो है वो कम है और मैंने लिया है साबुत धनिया। साबुत धनिया मैंने इसमें डाला है हाफ़ टी स्पून। हमारा जो बेसन है वो है हाफ़ kg। अभी हमने रेड चिली पाउडर भी डालना है, इसलिए मैंने ये चिली फ्लेक्सेस जो हैं हाफ़ टी स्पून ली हैं और सूखा धनिया साबुत हाफ़ टी स्पून। उसके बाद भी बस ये साबुत गरम मसाला है, मैंने थोड़ा सा इसको रगड़ लिया है ताकि ये मिक्स हो जाए। ये है हाफ़ टी स्पून। उसके बाद व्यूअर्स, मैंने ये 4 पोटैटो लिए हैं, मैंने इनको पील कर लिया है। अब इन्हें मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में काटूंगी और आपको दिखाऊंगी। साथ व्यूअर्स, मैंने 2 ओनियन ले लिए हैं, इन्हें भी हम बारीक बारीक चॉप करेंगे। काटने के बाद आपको दिखाऊंगी। ये देखिए व्यूअर्स, आलू मैंने इस तरह से बारीक काट लिए हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमने आलूओं को इस तरह से बारीक काट लिया है। और ये हमने 2 प्याज हैं जिन्हें हम इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। तो ये है व्यूअर्स 2 अदद प्याज जो मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिए हैं। उसके बाद मैंने हरी धनिया की गठरी ली है, उसे मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इस तरह से बारीक काट ली हैं। तो व्यूअर्स, हाफ़ kg मैंने बेसन लिया है। अभी अब हम इसे करते हैं मिक्स। तो यह है व्यूअर्स, मैंने पालक की आधी गठरी ली है, सारी गठरी मैंने नहीं ली क्योंकि इस तरह मैंने बारीक बारीक काट ली है, क्योंकि सारी गठरी नहीं हम डालेंगे, आलू भी डालेंगे। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं पकौड़ों का तैयारी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमने एक पतीली में डाल दी है पालक। उसके बाद व्यूअर्स, हमने ये हरी मिर्ची और ये धनिया जो है बारीक काटा था हमने वो डाल दिया। उसके बाद व्यूअर्स, ये जो हमने प्याज काटे हैं ये डाल दिए। उसके बाद व्यूअर्स, हमने 4 आलू काटे हैं वो डाल दिए। इसके बाद व्यूअर्स, हमने ये चिली फ्लेक्सेस जो हाफ़ चम्मच ली थी वो डाल दी। इसके बाद हमने सूखा धनिया हाफ़ टी स्पून लिया था वो डाल दिया। अभी बस पकौड़े ज़्यादा हैं, इस वजह से फुल टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून हम डालेंगे नमक। उसके बाद व्यूअर्स, फुल मैंने 1 टेबल स्पून डाली है रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी हाफ़ से कम 1/4 टी स्पून। उसके बाद व्यूअर्स, मैंने 1/4 टी स्पून इसमें डाली है हल्दी पाउडर। उसके बाद व्यूअर्स, 1 टीस्पून हमने सूखा धनिया पाउडर डाल दिया। उसके बाद व्यूअर्स, ये जो मैंने आपको मिक्स मसाला दिखाया था, सूखा धनिया और रेड चिली पाउडर, फ्लेक्सेस वगैरह, ये हमने डाल दी। अब हम इसके ऊपर डालेंगे बेसन।
ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से अब हमने इसके ऊपर डाल दिया है बेसन। ये देखें व्यूअर्स, हमने बेसन को इस तरह से ज़रा दबा देना है, मुकम्मल मिक्स नहीं करना, सिर्फ इस तरह से ऊपर से मिक्स करना है। तो चलिए व्यूअर्स, ये हो गया तैयार। इसको हमने रख देना है आधे घंटे तक। मिलते हैं आधे घंटे के बाद। हमने इसे आधे घंटे के बाद मिक्स करना है, फ़ौरन हमने इसे मिक्स नहीं करना। तो व्यूअर्स, आधा घंटा हो चुका है। ये 1 टीस्पून मैंने ली है चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है ज़ीरा। अब हम इसे करेंगे मिक्स। तो ये देखें व्यूअर्स, हमने तमाम मटेरियल को मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हमारा मटेरियल जो है इस शक्ल में आ गया है। हमने इससे ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी जो है हमने पतली नहीं रखी, हमने गाढ़ा ही रखा है, क्योंकि 10 मिनट रखने के बाद ये खुद ही पतला हो जाएगा। 10 मिनट हम अब इसे छोड़ेंगे, उसके बाद हम रखते हैं चूल्हे पर कढ़ाई और बनाते हैं पकौड़े। ये देखें व्यूअर्स, हमने कढ़ाई रखी, ऑयल डाला, ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो अब हम इसमें डालते हैं पकौड़े। अभी हमारा ऑयल जो है व्यूअर्स गर्म नहीं हुआ, थोड़ा और कड़कने दें ऑयल को, उसके बाद हम फिर पकौड़े बनाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं पकौड़े। ये देखें व्यूअर्स, हमने पकौड़े डाल दिए हैं। अब हम इन्हें जल्दी से पलटेंगे नहीं, ताकि अच्छे तरीके से एक साइड से हो जाए। उसके बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे। आंच हमने मीडियम रखी है, फुल आंच नहीं करनी, फुल आंच में पकौड़े जल जाएंगे। तो व्यूअर्स, हमने चेक किया है, हमारे पकोड़े जो हैं एक साइड से अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड जो है इस तरह से चेंज कर देंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारे पकोड़े जो हैं दूसरी साइड से भी ब्राउन होने वाले हैं। हम 5 मिनट और बनाएंगे, मीडियम आंच पर 5 मिनट और वो पकाएंगे। उसके बाद हमारे पकोड़े जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो जी व्यूअर्स, हमारे पकोड़े जो हैं बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इन्हें निकालते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने और पकोड़े जो हैं बनने के लिए डाल दिए हैं। और ये जो है मैंने पकोड़े निकाले हैं। देखें कितने क्रिस्पी बने हैं, कितने मज़ेदार। ये देखें व्यूअर्स, हमारा सेकंड वाले भी जो पकोड़ों का थाल है वो भी बनने के लिए रेडी है। थोड़े और ब्राउन होने दें, उसके बाद हम डिश आउट करते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारे पकोड़े जो हैं बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इन्हें निकाल के डिश आउट करते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स,
ये थी हमारी आज की रेसिपी। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो की आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो व्यूअर्स, अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।